Hello everyone, welcome to all of you. Here is a recruitment update for you dear students from the Bharat Electronics. Once you will go to the official website of bailindia.in तो यहाँ आपको दिखाई देगा recruitment advertisement. Okay, here it is. You can see recruitment of project engineer 1 post for NS SNCS यहाँ लिखा है. जब once you will click this one तो डिटेल एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा. लेट्स चेक इट आउट द डिटेल एडवर्टीजमेंट. इस एडवर्टीजमेंट पे जाने से पहले ही मैं आपको बता दूं दिस इज नॉट परमानेंट जॉब, फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है. ये इन्होंने यहाँ मेंशन किया है. लेट मी शो यू हियर. सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ये एडवर्टीजमेंट आपका आया था 20 अगस्त को. लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन है 30 सितंबर. ठीक है. नाउ हियर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, नवरत्ना कंपनी, इंडियाज प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी. दे आर looking okay on temporary basis for its NS SNCS SBU to the position at the 3 locations Karwar, Vizag and Kolkata. All right, now let's check it out. here यहाँ mention किया है क्या चाहिए. 4-year full-time BE BTech in discipline of electronics and communication, electronics telecommunication, electronics and telecommunication, electrical and electronics and engineering, electrical engineering, electronics and instrumentation या फिर instrumentation. इसमें से किसी भी स्ट्रीम में आपने अगर अपना बी बीटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ मेंशन है 20 है. कैटेगरी वाइज डिवीजन इन्होंने मेंशन किया है. रिनोमिनेशन क्या रहेगा. फर्स्ट ईयर 40,000, सेकंड ईयर 45,000, थर्ड ईयर 50,000 एंड फोर्थ ईयर 55,000. यहाँ मेंशन भी किया है इन्होंने. करवार में 2 पोस्ट है, विजाग में 14 पोस्ट है, कोलकाता में 4 पोस्ट है. ठीक है, राइट. फिर यहाँ राइट, what they mention here, the project engineer 1 would be required to travel frequently to any other places for STH heads. तो इन्होंने मेंशन किया है कहीं पे भी आपको ट्रेवल करना पड़ सकता है. so should be ready to work or relocate anywhere in the India. now maximum age limit, age criteria आपका 32 years होना चाहिए as on the 1st August 2025. ठीक है. टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या है ये भी देख लीजिए. तो प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 will be engaged for an initial period of 3 years which may be extended up to the maximum of 1 year. मतलब maximum 4 year हो सकता है, minimum 3 year रहेगा. Based on the project requirement and individual performance, candidate will be paid a consolidated remuneration of 40,000 per month for the first year, जो मैंने बताया था. 45,000 second year, 50,000 third year, और अगर extend होता है तो 55,000 आपका fourth year में रहेगा. This is for the project engineer 1. यहाँ जो हम बात कर रहे थे वो भी यही था. ठीक है. यहाँ पे इन्होंने मेंशन जो किया ही था. इसमें चाहिए तो जो वैकेंसी है, जो जो डेजिग्नेशन है वो प्रोजेक्ट इंजीनियर की है. ठीक है. ऑलराइट. नाउ फिर उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है कि इसके अलावा इन एडिशन टू द रिनोमरेशन इंडिकेटेड अबाउ अ कंसोलिडेटेड अमाउंट ऑफ 12,000 पर ईयर विल बी पेड टुवर्ड्स रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल इंश्योरेंस, प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा यूनिफॉर्म उन सब का आपको मिलेगा. ठीक है. All right, retention bonus for the project engineer who join as a project engineer 1 and complete overall tenure of 4 year will be entitled for the retention bonus of rupees 25,000 for every completed year. ठीक है. फिर क्या है, क्वालिफिकेशन बी बीटेक चाहिए इन्होंने लिखा है यहाँ पे. मिनिमम परसेंटेज इस पास क्लास ओनली, इस पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कौन सी स्ट्रीम में चाहिए. फिर देखो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप जो समझ में आए उस लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं. ऑल राइट. ऑल राइट. द डिसीजन ऑफ सिलेक्शन कमिटी विद वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप शो कर सकते हैं. सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैंडिडेट मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी कॉल फॉर द रिटन टेस्ट विच विल बी ऑफ 85 मार्क्स. तो 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा. तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यूज 35% फॉर द जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी और बाकियों के लिए 30% है. वेन्यू फॉर द रिटन टेस्ट बता दिया जाएगा बाद में, अभी नहीं बता रहे हैं. हाउ टू अप्लाई इन्होंने लिखा है 20 अगस्त से चालू हो गया था, लास्ट डेट 13 सितंबर है फॉर्म फिलिंग की. अब ये ऑफिशियल वेबसाइट पे jobapply.inbail2025 पे जा सकते हैं. वैसे मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था, क्लिक हियर टू एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म भी. ठीक है. फी पेमेंट इंस्ट्रक्शन सब कुछ लिखा हुआ है. तो ऑफिशियल वेबसाइट ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दी है. ठीक है. तो वो बोल रहे हैं कि भाई पहले अच्छे से पढ़ लो, अगर आप फॉर्म फिल कर ही रहे हो तो अच्छे से पहले डिटेल पढ़ लीजिए, उसके बाद फिल कीजिएगा. और डॉक्यूमेंट जो जो आपको चाहिए वो भी यहाँ मेंशन किए गए हैं. वॉट एवर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड यू नीड टू सबमिट देयर बेटा. तो यहाँ इन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस में मेंशन किया है. नाउ अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस. तो यस, दे आर हैविंग सम एप्लीकेशन फीस.
प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए 472 रुपीज, 400 प्लस 18% जीएसटी है। इफ यू आर फ्रॉम द पीडब्ल्यूबीडी एससी एंड एसटी कैटेगरी तो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, एसबीआई कलेक्ट के थ्रू आप पे कर सकते हैं, यहाँ मेंशन किया है इन्होंने, थ्रू ऑनलाइन और थ्रू एसबीआई ब्रांच। एप्लीकेशन फीस कैन बी पेड ऑनलाइन बाय विजिटिंग द फॉलोइंग लिंक एंड सेलेक्ट द पेमेंट कैटेगरी। ठीक है, बस यही है, और तो कुछ मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। सम जनरल कंडीशंस आर मेंशन हियर, इंडियन नेशनल होना चाहिए। ठीक है, कैंडिडेट विल बी डिप्लॉयड टू वर्क ऑन अदर प्रोजेक्ट्स, आप रेडी रहने चाहिए। ठीक है, बस तो मेजर जो सिलेक्शन है वो रिटन टेस्ट की बेसिस पे ही है बेटा, तो रिटन टेस्ट और फिर इंटरव्यू आपका क्लियर होगा तो यू विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, तो यही सारा लिखा है इसमें, यू कैन चेक इट आउट, यू कैन चेक इट आउट द डिटेल्स। ठीक है, आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं, अगर कोई मिस हो जाए तो यू कैन रीड द डिटेल्स, रीड दिस एडवर्टीजमेंट केयरफुली, और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। यही है, लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग है 13th, कहाँ गया भाई, लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग है 13 सितंबर, उससे पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।